झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदलकर भी घबराया हुआ है, और एक हमारा सच है जो सिर्फ एक टी शर्ट में छाया हुआ है। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी ने कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और साथ ही अपनी इन लाइनों से राहुल गांधी की तारीफ भी कर दी। इमरान प्रतापगढ़ी ने न सिर्फ ये शायरी सुनाई है, बल्कि बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए राहुल गांधी की यात्रा को क्या कहा है, सुनिए। राहुल गांधी जी ने वोट की चोरी का जो मामला पकड़ा है, उसके बाद से पूरे देश में चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के सहयोगी यानी कि मौजूदा सरकार, दिल्ली हो या पटना की हो, जिस तरह से उनके बीच में बेचैनी है, घबराहट है, आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, जवाब कोई और दे रहा है, और उसके खिलाफ राहुल जी ने जनता की अदालत में और खास तौर से राजनीति की जो धरती है बिहार, उस वहां की जनता की अदालत में आने का जो फैसला किया, उसने पूरे देश में क्रांति ला दी। इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस वोट अधिकार यात्रा ने बिहार में क्रांति ला दी है, लेकिन इसके साथ ही वो एसआईआर पर भी हमला बोलते हैं और एसआईआर पर हमला बोलते हुए एक शायरी सुनाते हैं। एसआईआर के नाम पे पूरे बिहार में जिस तरह से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और कुछ विशेष इलाकों को चिन्हित करके जिस तरह से वोट काटे जा रहे हैं, वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता। तो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं न दी। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी का जो अंदाज है वो शायराना अंदाज है। कई मौकों पर वो अपनी शायरी के माध्यम से प्रधानमंत्री हो या फिर सत्ता पक्ष के तमाम नेता उन पर तंज कसते हुए, सवाल पूछते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में जब उन्होंने इस तरीके से तंज कसा है प्रधानमंत्री मोदी और एसआईआर और चुनाव आयोग जैसे मुद्दे पर बात की है, तो उनके इस अंदाज की चर्चाएं तो हो ही रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल भी पूछा है और कहा है कि आखिर बिहार सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी बैसाखी पर दिल्ली की सरकार टिकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार के अपने आंकड़े जो हैं, नीति आयोग के जो आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि बिहार इस देश का सबसे पिछड़ा गरीब राज्य है। ये उनके आंकड़े हैं। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा के सहयोगी की सरकार, लेकिन उसके बावजूद नीति आयोग का डेटा बताता है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। इमरान प्रतापगढ़ी अपनी इस बात में आगे ये भी कहते हैं कि बिहार तो सबसे पिछड़ा है ही, लेकिन इसी रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि बिहार के जो सीमांचल क्षेत्र हैं, जो सीमा पर बसे क्षेत्र हैं, वो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। और इसको लेकर वो सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि आखिर जब सरकार आपकी, सहयोगी आपके, तो अब तक इसको लेकर कोई फैसला क्यों नहीं हुआ कि वो अब तक बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, बिहार को विकसित बनाने के लिए काम क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा वोट चोरी जैसे मुद्दे पर भी इमरान प्रतापगढ़ी बात करते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी ने जब बाकायदा सबूत के साथ आपके सामने तमाम चीजें रख दी हैं, तो आप इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इस पर कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ये भी कहते हैं कि चुनाव आयोग और उनके सहयोगी यानी भाजपा, इमरान प्रतापगढ़ी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग और उनके सहयोगी यानी सत्ताधारी दल भाजपा कहते हुए निशाना साधा और कहा कि चुनावों में खेल करा रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। और इसको लेकर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। बताते चले कि राहुल और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा लगातार चल रही है। इसका समापन 1 सितंबर को होगा, लेकिन इस दौरान तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो उनकी इस यात्रा में शामिल होंगे और साथ ही वोट चोरी के मुद्दे पर आक्रामक नजर आएंगे। राहुल और तेजस्वी की ये जोड़ी बिहार में जिस तरीके से कमाल कर रही है, बिहार की जनता जिस तरीके से राहुल और तेजस्वी से जुड़ रही है, इस यात्रा में पहुंच रही है, उनसे कनेक्ट कर रही है, ये चीजें बीजेपी और जेडीयू की टेंशन बढ़ाने वाली है। देखना होगा कि अब आगे आने वाले समय में और कौन कौन से विपक्षी नेता सत्ता पक्ष से इस आक्रामक अंदाज से सवाल पूछते हैं। फिलहाल इमरान प्रतापगढ़ी के इस अंदाज पर अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।